नमस्कार। आज का पहला वर्ड लेते हैं हम लोग, सी लेटर से है। और पहला वर्ड जो है वो कैडावर, CADAVER, नाउन में इस्तेमाल करते हैं। अब कैडावर का मतलब क्या होता है? कैडावर का मतलब होता है डेड बॉडी, लाश को कहते हैं। तो हम कह सकते हैं इसकी मीनिंग हो जाएगी डेड बॉडी कह लें, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कॉर्प्स, CORPS, डेड बॉडी के लिए इस्तेमाल होता। और एक और वर्ड बड़ा अच्छा है, यह भी आया हुआ एग्जाम में, कैरकास। इसकी स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा, CARCASS। अब जैसे हम कैडावर की बात करें तो कैडावर अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो जो ह्यूमन की डेड बॉडी होती है, जो मानव शरीर होता है, उस मानव लाश के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि एक बूढ़े आदमी का कैडावर मिला, या मान लीजिए हम कहते हैं एक बच्चे का कैडावर मिला। आजकल जानवरों के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, जैसे कि एक डॉग का कैडावर मिला, एक चिड़िए का कैडावर मिला, ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये देखिए, ये वर्ड जो दिख रहा है कैरकास, कैरकास ये भी डेड बॉडी के लिए इस्तेमाल होता है, कॉर्प्स भी होता है। लेकिन कैरकास में ज्यादातर देखिए जो जानवर की जो बॉडी होती है, डेड बॉडी होती है, लाश जो होती है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कैरकास। और खासकर जो बहुत बड़ा जानवर होता है, जैसे कैरकास ऑफ अ डायनोसर, तो स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा, डबल एस होता है, सिंगल एस नहीं होता। अब इसको देखिए कैसे लिंक करते हैं कि कैडावर, लाश जो है, इसके अंदर में आपको लिंक मिलेगी, और इस लिंक के थ्रू जो है हम लोग इसको याद कर लेंगे। जैसे मान लीजिए पुलिस को एक लाश मिली। अब एक दो दिन के बाद में जब उसे कोई क्लेम करने नहीं आया, तो पुलिस जो है वो विज्ञापन छाप देती है ना, फोटो के साथ में, कि यहां से XYZ जगह से जो है लाश मिली, भाई जिसका है वो क्लेम करके ले जाए। तो 2-4 दिन के बाद में देखिएगा एक लेडी दौड़ते हुए आती है, एकदम हड़बड़ाहट, और जैसे ही लाश को देखती है तो कहती है कि अरे ये तो मेरे देवर की लाश। इस वर्ड को पढ़ लीजिए, DAVER, ये देवर, ये वाला वर्ड निकल कर आए। उच्चारण बदल सकते हैं आप। कह रही अरे ये तो मेरे देवर की लाश, ये यहां क्या कर रहा है? 4 दिन पहले तो चाय पत्ती लेने गया था, अभी तक लौटा नहीं। तो ये देवर से कैडावर को हम लोग जोड़ सकते हैं। अगले वाले वर्ड पर चलते हैं, और अगला वाला वर्ड यहीं पर नीचे हम लिख देते हैं, और वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कैंटैंकरस। अब ध्यान दीजिएगा, जिस भी वर्ड के आखिरी में आपको OUS दिख जाए तो समझ लीजिएगा वो विशेषण है, वो एडजेक्टिव का काम करता है। कॉमन सफिक्स होता है, लास्ट में जब हम लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाती है। तो OUS, जैसे मैंने ITY, ION वाले शब्द पर बताया था कि जैसे लास्ट में लगा वो नाउन है, और इस पे OUS लग जाएगा तो ये एडजेक्टिव है। तो कैंटैंकरस का मतलब क्या होता? अगर किसी भी व्यक्ति का व्यवहार कैंटैंकरस होता है तो इसका मतलब झगड़ालू, रूड एंड बैड टेम्पर्ड, क्वारलसम। आपके दिमाग में एक वर्ड आ रहा होगा जो हमने पहले किया था, तो हम इसको ऐसे लिंक कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, रूड एंड बैड टेम्पर्ड। भाई जिस व्यक्ति का नेचर जो होता है झगड़ालू होता है, वो हमेशा गुस्से में रहता है, उसको कहते हैं हम लोग कैंटैंकरस। तो आपको एक वर्ड पहले भी मैंने पढ़ाया था, वो था बेलिकोज। बेलिकोज ये इसके सिनोनिम होते हैं, ये पर्यायवाची हैं दोनों। लेकिन दोनों में फर्क ये है कि बेलिकोज सिर्फ लड़की के लिए यूज होता है, और कैंटैंकरस दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, मेल फीमेल दोनों के। जैसे हम कहते हैं कैंटैंकरस लेडी, कैंटैंकरस व्यक्ति, या इस व्यक्ति का व्यवहार बड़ा कैंटैंकरस, कैंटैंकरस बॉस,
बड़ा ही रूड टेम्पर्ड रहता, हमेशा गुस्सैला, जिसको हिंदी में कहते हैं, हमेशा गुस्से में ही रहता। अब इस वर्ड को देखिए कैसे लिंक करें। यहां पर हमको दो वर्ड मिलेगा। कौन कौन सा वर्ड मिलेगा? एक तो वर्ड मिलेगा कैन, और एक वर्ड यहां से लेकर यहां तक वर्ड मिलेगा, और वर्ड है टैंकर। तो कैन तो आपको पता है पानी का जो कैन होता है, और टैंकर आपको पता ही है जैसे पानी के बड़े बड़े टैंकर होते हैं। तो इस पानी का कैन और टैंकर से कैंटैंकरस झगड़ालू को कैसे जोड़े हम लोग? तो देखिए जैसे मान लीजिए पानी की बड़ी किल्लत हो जाती है, खासकर गर्मियों के मौसम में, तो क्या होता है कि मोहल्ले के लोग फोन करते हैं दिल्ली जल बोर्ड को या जो भी है मुंबई जल बोर्ड को, और कहते हैं कि भैया इस मोहल्ले में पानी की कमी हो गई है, आप पानी का टैंकर भेज दीजिए। आप प्राइवेट टैंकरों को कॉल करके बुलाते हैं। तो आपने अगर कभी एक्सपीरियंस किया होगा तो मोहल्ले में जैसे ही टैंकर आता है तो वहां पर देखिए सब पानी लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो वहीं पर मोहल्ले की एक लेडी डॉन होती है, काफी है ना, मोटी एकदम, और चेहरे से देखिएगा एकदम गुस्सैल जो इसका चेहरा रहता है। और जैसे ही वो आती है देखिएगा अपना पानी का जो कैन है वो टैंकर के नल के सामने में रखती है, भरना शुरू कर देती है, और लोगों को एकदम है ना बेलफुल निगाहों से भी देखते रहते हैं कि भैया किसी ने चूक चबड़ की तो फिर उसकी खैर नहीं। तो इस वर्ड को ऐसे लिंक कीजिए कि जब भी हम पानी का कैन भरने टैंकर पे जाते हैं वहां पर हमको एक कैंटैंकरस लेडी मिलती है, तुरंत याद हो जाएगा। जब भी हम पानी का कैन भरने जाते हैं टैंकर से, एक कैंटैंकरस लेडी मिलती है, झगड़ालू, सबसे लड़ाई झगड़ा करने लगती है और किसी को पानी भरने नहीं देती है। अगले वाले वर्ड पर चलते हैं, और अगले वाले वर्ड को भी देखें, काफी अच्छा वर्ड है, और इसको भी समझते हैं कैसे ये लिंक होगा, क्या मीनिंग है इसकी। तो ये वर्ड जो है वो है कैप्रिशियस वर्ड है। इसकी स्पेलिंग भी ध्यान दीजिए, CAP, कैप्रिशियस। तो आपको पता चल गया होगा, जैसे ही लास्ट में OUS लगा तो इसका मतलब ये बन गया एडजेक्टिव। तो कैप्रिशियस का मतलब होता है फ्लक्चुएटिव, इसका मतलब अस्थिर, जो हमेशा चेंज करता रहता है, कि अभी कुछ फिर कुछ पल में कुछ और, तो चेंज करते रहना। तो हम इसको कह सकते हैं फ्लक्चुएटिंग, कह सकते हो, फ्लक्चुएटिंग, अस्थिर जिसको कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो आप अनस्टेडी। स्टेडी का मतलब ही होता है जो एकदम बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, अनस्टेडी मतलब जो हमेशा हिल डुल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो चीज हमेशा फ्लक्चुएट करती है, कभी भी देखोगे आप लाइट, जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो इलेक्ट्रिसिटी भी वोल्टेज अगर कम है ज्यादा है तो वो भी फ्लक्चुएट करने लगती है। तो वैसे ही हम लोग कह सकते हैं कैप्रिशियस का इस्तेमाल व्यक्ति के लिए भी हो सकता है और किसी चीज के लिए भी हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कैप्रिशियस मौसम, जो वेदर है, कुछ देर पहले देखिए बारिश हो रही थी, फिर उसके बाद धूप निकल गई, फिर ओले गिरने लगे, है ना, ठंडा हो गया, कभी गर्म हो गया। तो कैप्रिशियस वेदर ऐसे भी यूज कर सकते हैं, कैप्रिशियस क्लाइमेट, या हम कह सकते हैं कैप्रिशियस स्टॉक मार्केट, कभी ऊपर है कभी नीचे गिर गया। कैप्रिशियस गोल्ड मार्केट, कभी गोल्ड का दाम ऊपर है कभी नीचे हो गया। कैप्रिशियस व्यक्ति, कि अभी कभी गुस्से में रहता है, कभी हंसने लगता है, कभी उदास हो जाता है, तो हम व्यक्ति के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसके बिहेवियर के लिए भी यूज कर सकते हैं और चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए इस वर्ड को कैसे लिंक करें, तो इसमें हम लोगों को क्या क्या लिंक मिलता है जिससे वर्ड याद होती है। तो एक वर्ड देखिए यहां से लेकर यहां तक आपको वर्ड मिलेगा, तो ये वर्ड निकल कर आता है कैप। तो कैप तो पता ही है, टोपी को कहते हैं। और इस CAP आगे दो वर्ड और अगर ले लें, इनको भी, ये पूरा वर्ड को ले लें, तो इन पांचों को मिलाकर कैपरी शब्द भी मिल जाता है। कैप भी मिलता है और कैपरी भी मिलता।
और लास्ट में CIOUS लगा लीजिए, इसका उच्चारण आप लिंक के थ्रू बदल दीजिए। तो हम कैप और कैप्री से कैप्रीशियस जो हमेशा अस्थिर रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है, जैसे दाम भी फ्लक्चुएट करते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, तो उससे कैसे जोड़ें? जैसे मान लीजिए कैप तो पता है, कैप्री भी लोगों को पता है, लोअर जो पैंट होती है बिल्कुल घुटने तक जो आती है उसको कैप्री कहा जाता है, थोड़ा सा और नीचे आप ले लें तो आप मान लीजिए एक दुकान में जाते हैं और दुकान से कैप और कैप्री खरीदते हैं, तो 3 दिन पहले जब आप खरीदने गए तो दोनों कैप और कैप्री का दाम जो है वो 150 रुपए में आपको दोनों चीज दिए। उसके अगले दिन जब आप देखने जाते हो, अपने दोस्त के साथ जाते हो, तो देखते हो वो 100 रुपए में दोनों दे रहा। उसके अगले दिन आप किसी रिलेटिव के साथ में जाते हो तो देखते हो 50 रुपए में दोनों दे रहा। अभी होकर आते हो तो देखते हो फ्री में बांट रहा। तो हम इसको वैसे लिंक करते हैं, कैप और कैप्री के दाम बड़े कैप्रीसियस हैं, इसका मतलब बहुत ही फ्लक्चुएटिव है, कब ऊपर चला जाए कब नीचे चला जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसको वैसे ही लिंक कर लें, कैप और कैप्री के दाम बड़े कैप्रीसियस हैं, फ्लक्चुएटिव हैं, हमेशा चेंज करते रहते हैं। जो हमेशा चेंज करता रहे उसको कैप्रीशियस कहा जाता है। अगले वाले वर्ड पर चलते हैं हम लोग, और अगला वाला वर्ड भी देखिए न्यूज़पेपर में काफी यूज होता है। मैं 2 वर्ड ले रहा हूं यहां पर। अगला वाला वर्ड जो है वो है कैस्टिगेट, और कैस्टिगेट वर्ब में इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए हम किसी को कैस्टिगेट करते हैं तो इसका मतलब होता है आलोचना करना, इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिसाइज करना, तो हम कह सकते हैं क्रिटिसाइज, ये मीनिंग हो जाएगी, और इसका मतलब ही होता है आलोचना करना। किसी व्यक्ति की भी आलोचना हो सकती है, भाई सरकार की भी आलोचना हो सकती है, किसी की भी आलोचना हो सकती है। जैसे मान लीजिए विपक्ष पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसको कैस्टिगेट कर रही थी XYZ पॉलिसी के ऊपर में, या मान लीजिए हम कहते हैं कि मीडिया कुछ गलत रिपोर्ट लेकर आ गई, तो लोग क्या कर रहे हैं, उस मीडिया को कैस्टिगेट कर रहे हैं कि आपने बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी आंकड़े के को ध्यान में रखते हुए आपने ये छाप दी। तो क्रिटिसाइज करना, तो गवर्नमेंट को कैस्टिगेट कर रही है पब्लिक, या पब्लिक किसी मिनिस्टर को कैस्टिगेट कर रही है। कई सारे घटनाएं होती हैं जिसपे हम लोग आलोचना कर सकते हैं। अब इसको देखिए लिंक करते हैं बड़े आसानी से, और अब तो जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, जैसे जैसे आप लिंक पढ़ते हैं, तो आपको अब लिंक का खेल समझ में आ जाता है। तो लिंक ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है जिससे हम वर्ड को याद कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर एक वर्ड निकल कर आता है कास्ट। तो आपको पता है ये कास्ट का मतलब जैसे जात पात को कहते हैं, ई लगाना बाकी है, बस इसको वैसे ही पढ़ लीजिए, CAST, ई लगाएंगे तभी वो जात पात वाला कास्ट आएगा, लेकिन पढ़ लीजिए कास्ट ही पढ़ने में आ रहा है। तो कास्ट, कास्टिगेट, आलोचना करने को कैसे जोड़े? तो हम कहते हैं कि कास्ट सिस्टम के ऊपर, जैसे मान लीजिए हमारे भारत में देखिए कई सारे कास्ट सिस्टम, कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये इस बिरादरी का है, ये उस बिरादरी का है, ये ब्राह्मण है, राजपूत है, ये बहुत सारे ऐसे कास्ट सिस्टम। तो आपको ये चीज पसंद नहीं है, लोगों को ये पसंद नहीं है, कहते हैं कि भाई भगवान ने कोई कास्ट सिस्टम तो बनाया नहीं है, ये इंसान का ही बनाया हुआ है, और इसी पर देखिए राजनीति हो रही है, इसी पर देखिए एक दूसरे के दुश्मन बने हुए, सारे लोगों के बीच एक्रीमोनी हो रही है इस चीज के कारण। तो हम कहते हैं कि कास्ट सिस्टम के ऊपर आप कैस्टिगेट कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई ये कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, इसकी आप आलोचना कर रहे थे, सब बराबर होने चाहिए आपके दृष्टि में। तो कास्ट सिस्टम के ऊपर मैं कैस्टिगेट कर रहा था, या मान लीजिए हम ऐसे भी लिंक कर सकते हैं कि चलिए ये लिंक काफी है, दूसरी लिंक की जरूरत नहीं है, क्योंकि कास्ट, इसी से हम वर्ड को लिंक कर लेते हैं। आगे वाले वर्ड पर चले हम लोग, अगले वाले वर्ड पर चलते हैं। अगला वाला जो वर्ड है वो है
चार्लेटन, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में काफी आता है, नाउन में इस्तेमाल करते हैं। और चार्लेटन नकारात्मक तरीके से इस्तेमाल होता है, नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि वह एक चार्लेटन है, तो इसका मतलब धोखेबाज को कहते हैं। सिंपल एक शब्द में इसकी मीनिंग धोखेबाज कहलाती है। तो हम लोग कह सकते हैं इसकी मीनिंग हो जाएगी फ्रॉड है, जो हम लोग कह सकते हैं चीट है ये। तो चीटर शब्द तो होता नहीं है, तो हम चीट ही कहते हैं। चीटर कोई शब्द होता नहीं है, तो चीट कहते हैं हम लोग। फ्रॉड है, चीट है। या मान लीजिए हम इसको ऐसे लें कि एक व्यक्ति जो दावा करता है कि उसके पास में वो ज्ञान है, वो स्किल है, वो टैलेंट है, लेकिन हकीकत में उसे वो ज्ञान, वो स्किल, वो नॉलेज नहीं होता। तो एक पर्सन जो दावा करे, पर्सन हु क्लेम्स टू हैव स्किल्स और टैलेंट बट डज नॉट हैव इट, उनके लिए यूज करते हैं। यहां पर देखें, ये जो वर्ड है इसको हम लोग जब भी यूज करें, किसी व्यक्ति के लिए यूज करें, तो हम लोग कहते हैं कि वह एक चार्लेटन है। मिस्टर XYZ एक चार्लेटन है, तो धोखेबाज को कहते हैं। तो इसके साथ में एक और वर्ड आता है, तो आप देखिएगा कभी कभी चॉइस में मैंने देखा है ये वर्ड भी लिखा हुआ क्वैक, QUACK। तो क्वैक का इस्तेमाल डॉक्टरों के लिए किया जाता है, जिनको हम नीम हकीम कहते हैं। ये जो डॉक्टर होते हैं इनके पास में कोई डिग्री नहीं होती है और ये फर्जी वाले डॉक्टर कहलाते हैं, तो उनको क्वैक कहा जाता है। तो ऐसे चॉइस में भी आता है। तो ये भी एक तरह के धोखेबाजी हुई। भाई डिग्री नहीं है लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लोगों को गोली दे रहे हो, लोगों का इलाज कर रहे हो, वो धोखेबाजी कहलाएगा। तो चार्लेटन को देखिए हम लोग कैसे लिंक करें, बड़ा अच्छा खासा लिंक आपको दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए आप चार दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, 12वीं क्लास तक सब एक साथ रहे और 12वीं क्लास के बाद में सब थोड़े अलग अलग हो गए, लेकिन फिर भी 3 मित्रों से आपका टच है और एक मित्र जो है वो 12वीं क्लास के बाद गायब हो गया। 4-5 साल 6 साल हो गए, उसकी कोई खोज खबर नहीं, न फेसबुक में है, न किसी सोशल मीडिया नेटवर्क में है। अब आप लोग मतलब बड़ा परेशान हो गए उसको ढूंढते कि भाई है कहाँ ये। तो एक दिन क्या हुआ, आप मार्केट जा रहे थे तो देखे पान दुकान में, पीछे से आपने देखा एक पान दुकान में उसी कटकादी का जो दोस्त है आपका, मैं उसी के जैसा लग रहा था और सिगरेट की दुकान में छल्ले उड़ा रहा। आप जाते हो और पीछे से ना थपथपाते हो तो देखते हो वही निकलता। आप बड़े खुश होते हो, पूछते भी हो कि भाई कई साल हो गए तुमसे तो कोई मुलाकात नहीं, 12वीं के बाद में तो गायब, ना फेसबुक ना ट्विटर ना व्हाट्सएप, कुछ अता पता नहीं है। तो कहता हाँ 12वीं के बाद मैं MBBS क्लियर कर गया था, रिटर्न एग्जाम क्लियर कर गया था और पढ़ाई करने के लिए, डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए बेंगलोर चला गया। अब तो मेरी क्लिनिक भी है। तो आप बड़े खुश होते हो, आप कहते हो यार तुम ही जो है हम लोगों का नाम रोशन कर रहे हो, हम सब तो ऐसे ही रह गए मार्केटिंग एंड सेल्स वाले। तो एक दिन क्या हुआ, मौसम बदल रहा था, आपके सर्दी जुकाम आपको हुई और आपने क्या किया कि सोचा कि डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है कि भाई अपने दोस्त को फोन लगाएं, थोड़ा पैसा बच जाएगा और उसी से दवाई ले लेते हैं। तो जैसे ही आपने फोन किया तो उसने क्या किया, दवाई तो बताई, सिम्टम्स भी बताए, उसने दवाई भी बताई, लेकिन थोड़ा सा आप कंफाउंड हो गए, थोड़ा सा आप ना कंफ्यूज भी हो गए और साथ साथ में भौचक्के भी हो गए। आपने अपने मित्र को फोन लगाया, आपने कहा कि भाई XYZ जो दोस्त है उससे मुलाकात हुई थी, वो तो कह रहा था डॉक्टर बन गया है, लेकिन मैंने उससे ये दवाई पूछी सर्दी जुकाम की तो उसने मुझे लूज मोशन की दवाई दे दी। तो आपका दोस्त कहता है कि भाई उसके चक्कर में मत पड़ना, वो कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है,
वो रिटन एग्जाम पास नहीं कर पाया था, इसलिए सबको डॉक्टर डॉक्टर कहता है। दरअसल वो 10-10 रुपए में चोरी की हुई सीडी बेचता है मार्केट में। तो आपने क्या किया, अगले दिन जो मित्र है उससे जब आपकी मुलाकात हुई तो आपने क्या किया, देखिए यहां से लिंक करते हैं, ये वर्ड को पढ़िए CHAR, इसको पढ़ लीजिए चार, और इस वर्ड को पढ़ लीजिए LATAN, तो इसको पढ़ लीजिए लातें। जैसा मैं कह रहा हूं आप इसको पढ़ लीजिए चार लातें। तो जैसे ही वो जो डॉक्टर मित्र अपने आप को कह रहा था कि जो मित्र आपका कह रहा था मैं डॉक्टर हूं, आपने अगले दिन उसे 4 लातें दी। तो मैंने 4 लातें दी एक चार्लेटन को, एक फ्रॉड को। आपने 4 लातें मारी, उसको कहते हो अच्छा, कह रहा है कि डॉक्टर हूं मैं, बड़ा यार डॉक्टर, पता चल गया कि 10-10 रुपए में तू सीडी बेचता है चोरी की हुई। तो इससे हम लोग इसको लिंक कर सकते हैं। अगले वाले वर्ड पर चलते हैं, और अगला वाला जो वर्ड है देखिए ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में पूछा गया है, और ये है कॉन्ट्राबैंड, BAND। ये नाउन में इस्तेमाल करते हैं। 2012 या 13 के पेपर में आपको ये मिलेगा, कॉन्ट्राबैंड, SSC के पेपर में प्रीलिम्स। कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है इलीगल गुड्स को कहते हैं, स्मगल्ड गुड्स को कहते हैं। मतलब जिन सामानों पर प्रतिबंध लगा और उसके बावजूद भी बिक रहा है चोरी छिपे, उसको कॉन्ट्राबैंड कहा जाता है। तो हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं इलीगल, भाई कानूनी रूप से ये ठीक नहीं है, इलीगल गुड्स कह लो, गुड्स मतलब सामान हो गया, या हम कह सकते हैं स्मगल्ड, तस्करी किया, स्मगल्ड गुड्स कहलाता है। जिन चीजों पर पाबंदी लगी है उसके बावजूद भी बिक रही है वो कहलाती है कॉन्ट्राबैंड। तो ज्यादातर देखिए इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो नाउन में भी हो सकता है और एडजेक्टिव में भी हो सकता है, दोनों तरीके से किया जा सकता। जैसे हम कहते हैं न्यूज़पेपर में आप देखेंगे कि 4 जो अफ्रीका के या नाइजीरिया के रहने वाले कुछ व्यक्ति थे, वो स्मगलिंग कर रहे थे, और उनके जेब से 5 पैकेट कॉन्ट्राबैंड निकला। तो कॉन्ट्राबैंड के अंदर में आ जाता है जैसे चरस, गांजा, अफीम, ये सारी चीज कॉन्ट्राबैंड के अंदर में आती। इवन इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब हम करते हैं किसी शराब के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, जैसे कॉन्ट्राबैंड विस्की। तो ये ज्यादातर चरस, गांजा, अफीम इनके लिए यूज होता। तो इस वर्ड को देखिए हम लोग कैसे लिंक करते हैं। आपको पता है यहां से लेकर यहां तक एक वर्ड मिलेगा और यहां से लेकर यहां तक दूसरा वर्ड मिलेगा। तो कॉन्ट्रा शब्द मिलता है और बैन मिलता है। तो बैन का मतलब आपको पता है प्रतिबंध को कहते हैं, और कॉन्ट्रा का रूट वर्ड आता है। कॉन्ट्रा के गेम्स भी होते हैं, आपको पता है, जब विरुद्ध में जब हम किसी के रहते हैं वो कॉन्ट्रा कहलाता है। तो इसका रूट वर्ड होता है ऑपोजिट। ऑपोजिट को कहते हैं कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा जब भी शब्द दिख जाए तो समझ लीजिएगा विरुद्ध, ऑपोजिट। तो कॉन्ट्राबैंड को हम लोग देखिए ऐसे लिंक करते हैं, कॉन्ट्रा का मतलब ही है ऑपोजिट, और बैन का मतलब होता है किसी चीज पर प्रतिबंध लग जाना। तो इसको ऐसे लिंक कीजिए, जो चीज बैन के विरुद्ध, जो चीज बैन के कॉन्ट्रा बिक रही है वो कॉन्ट्राबैंड कहलाएगी। भाई इस चीज पे प्रतिबंध लगा उसके बावजूद भी बिक रही है वो कॉन्ट्राबैंड कहलाएगी। इससे हमको इसकी मीनिंग याद हो जाती है। अगले वाले वर्ड पर चलते हैं, और यहां पर तीसरा वर्ड भी लिख लेते हैं, और यहां पर वर्ड आता है कॉन्ट्राइट। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट वर्ड है, एडजेक्टिव में इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी चीज को लेकर कॉन्ट्राइट हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए सॉरी फील करना। तो हम कह सकते हैं कॉन्ट्राइट का मतलब होता है सॉरी फील करना। क्लोज सिनोनिम में आ जाएगा रिमोर्स फील करना, रिपेंट फील करना, पछतावा होना किसी गलत काम के लिए या किसी भी चीज के लिए, वो कॉन्ट्राइट कहलाती है। खासकर कुछ गलती हो गई उसके बाद हम सॉरी फील करते हैं, हमें ग्लानि होती है, पछतावा होता है, तो हम कहते हैं कि हमें कॉन्ट्राइट हुआ।
तो ये किसी व्यक्ति की भी विशेषता बताएगा। जैसे हम कहते हैं कॉन्ट्राइट स्टूडेंट, कॉन्ट्राइट मित्र। भाई उसने क्या किया कि गुस्से में उसने अपने दोस्त को कुछ अपशब्द कह दिए, बाद में जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो कह रहा है यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्राइट पॉलिटिशियन, कॉन्ट्राइट टीचर, किसी के लिए भी इस्तेमाल कर ले। कॉन्ट्राइट आईआईटी स्टूडेंट, कैसे एक आईआईटी का स्टूडेंट था, वो अपने रूम पार्टनर के साथ में रहता था और उस आईआईटी के स्टूडेंट को हत्या के जुर्म में देखिएगा जेल भेज दिया। अब कारण क्या था? भाई आईआईटी का स्टूडेंट, उसको जेल भेज दिया गया क्योंकि उसका रूम पार्टनर उसका मैगी छीनकर खा गया। मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूं। अब मैगी के चक्कर में उसे जेल भेज दिया गया और वहां पर कहता है यार ये अफसोस हो रहा उसे कि ये मैंने क्या कर दिया, सिर्फ मैगी के कारण मैंने अपना फ्यूचर बर्बाद कर दी। कॉन्ट्राइट स्टूडेंट। अब इस वर्ड को देखिए लिंक करते हैं तो इस वर्ड के अंदर में दो लिंक मिलेगा, यहां से हम वर्ड को तोड़ देते हैं। ये वर्ड जो है, इस वर्ड को पढ़ लीजिए कांट। ये जो कांट, ये जो मॉडल वर्ब है कैनॉट जिसको कहते हैं, कांट पढ़ लीजिए। और इस वर्ड को पढ़ लीजिए राइट, RITE में W जोड़ लीजिए, राइट। भाई पढ़ने में तो ये आ रहा है कांट राइट, ना लिख पाना। तो कांट राइट से ना लिख पाना से आप कॉन्ट्राइट को कैसे जोड़ोगे? सॉरी फील करना, पछतावा फील करना को कैसे जोड़ोगे? जैसे मान लीजिए आप SSC का एग्जाम देने गए और एग्जाम में बैठे हो, आपकी तैयारी बड़ी अच्छी हुई है, बैठ तो एकदम आप, और आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो क्वेश्चन पेपर देखते हो और सारे सेक्शन को पहले पलट कर देखते हो और मन ही मन हंसते हो। एक बार तो जोर से आपको मन करता है कि एकदम लोटपोट होकर हंसूं, लेकिन फिर आसपास के लोगों को देखकर आप थोड़े चुप हो जाते हो कि ये SSC वालों को क्या हो गया, इतना आसान सवाल दिया। भाई 100 क्वेश्चन में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मुझे नहीं आता। तो आपने क्या किया, फटाफट जो है OMR शीट में अपने आंसर जो है गोल गोल मार्क किए और बैठ गए। आधे घंटे पहले आपने जो है अपना एग्जाम कंप्लीट कर लिया। अब आप बाहर जैसे ही निकलते हो मन ही मन सोचते हो इस बार तो कोई रोक नहीं सकता, भगवान भी नहीं रोक सकता है, इस बार तो सिलेक्शन पक्का। आंसर की आती है, चेक करते हो, देखते हो आपके सारे के सारे आंसर राइट। लेकिन कुछ देर के बाद में आपको ख्याल आता है कि जो OMR शीट है उसमें आप अपना नाम और रोल नंबर ही लिखना भूल गए। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी कि नाम और रोल नंबर नहीं लिख पाएंगे तो पछतावा ही होगा कि भैया आंसर तो सब ठीक है लेकिन नाम और रोल नंबर न लिखने के कारण आपका सिलेक्शन तो हो नहीं पाएगा। तो इसको ऐसे ही लिंक करिए कि जब आई कांट राइट माई नेम, जब मैंने अपना नाम लिख नहीं पाया, भाई SSC के OMR शीट में जब आई कांट राइट माई नेम तो मैं कॉन्ट्राइट फील कर रहा था। अब देखिए जो मैं लिंक आपको देखता हूं वो इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं लिंक करूं तो वो इलॉजिकल है, लेकिन आप बस मान लें इस बात को, क्योंकि जब सेंटेंस में बोलूं तो हो सकता है वो गलत हो, लेकिन आप इसको मान लें कि जब रोल नंबर आई कांट राइट, जब नाम आई कांट राइट, मैं कॉन्ट्राइट फील कर रहा था, मुझे सॉरी फील हुआ, मुझे पछतावा फील हुआ कि फिर से दोबारा 1 साल मुझे इंतजार करना पड़ेगा। अगले वाले वर्ड पर चलते हैं और अगला वाला जो वर्ड है ये भी काफी कठिन वर्ड है, ये बहुत टफ वर्ड है, लेकिन फिर भी हमारा मेन मकसद यह है कि टफ वर्ड को भी बड़े आसानी से समझ लें। तो यहां पर देखें अगले वाले वर्ड को लेते हैं और वो वर्ड है कॉन्टूमेशियस। फिर देखिए OUS लगा है तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव हुआ। तो कॉन्टूमेशियस का मतलब क्या होता है, नकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कॉन्टूमेशियस का मतलब होता है जिद्दी, जो बहुत ज्यादा स्टबन होता है। तो जिद्दी को आप लोग कह सकते हैं स्टबन, या हम कह सकते हैं जो किसी का कहना नहीं मानता उसे कहते हैं डिसओबीडिएंट।
जो कहना ना माने उसे कॉन्टूमेशियस कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कॉन्टूमेशियस लड़का, कॉन्टूमेशियस स्टूडेंट, कॉन्टूमेशियस क्लर्क, कोई भी हो सकता, जिद्दी है, कहना नहीं मान रहा। तो जैसे मान लीजिए कि इस वर्ड को अगर हमको लिंक करना पड़े तो देखिए यहां से हम वर्ड को तोड़ते हैं, ये और ये, तो हमको यहां से लेकर यहां तक वर्ड इसको पढ़ लीजिए कौन, यहां से लेकर यहां तक इसको पढ़ लीजिए तुम, और इसे पढ़ लीजिए मैं, और इसे पढ़ लीजिए शियस, कौन तुम में शियस। तो कौन तुम में, इस शब्द से जिद्दी को कैसे लिंक करें। मान लीजिए एक टीचर है और स्टूडेंट को कुछ वर्क करने के लिए उसने दिया क्लास वर्क, और कुछ स्टूडेंट जिद्दी हैं, उसकी बात नहीं मानते, देखिए शोर शराबा मचाते रहते हैं, अपने काम पर ध्यान नहीं देते। तो टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को चेतावनी देकर चेतावनी के साथ में कहता है कौन तुम में से, भाई कौन तुम में से कॉन्टूमेशियस लड़का है, कौन कहना नहीं मान रहा है, तुम, तो कौन तुम में से कॉन्टूमेशियस है, जिद्दी है, डिसोबीडियंट। अगले वाले वर्ड पर चलते हैं, और अगला वाला वर्ड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने 3 वेरी शब्द लगाए यहां पर, तो देखिए ये वाला वर्ड भी आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट में मिलेगा। ये भी 2014 के पेपर में देख लीजिएगा आप, एसएससी का। तो ये है कैनन ड्रम, नाउन में इस्तेमाल करते हैं, CONUNDRUM। तो कैनेंड्रम का मतलब होता है एक डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसका आंसर दे पाना मुश्किल होता। तो हम इसको इंग्लिश में कहते हैं पजल, हिंदी में कहते हैं पहेली, रिडल। तो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक बड़ा कठिन सवाल जिसका उत्तर दे पाना संभव नहीं, उसको हम कैनेंड्रम कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर में भी देखते हैं आप, बाहर में एक सुडोको टाइप से बना होता है, कुछ पजल दिए रहते हैं, तो हम कहते हैं मैंने एक कैनेंड्रम को सॉल्व कर लिया। फिर इस परिस्थिति के लिए भी यूज हो जाती है, कोई ऐसी परिस्थिति भाई इसका आंसर दे पाना मुश्किल। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई अभी जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो कोरोना वायरस कब समाप्त होगा, कैसे वैक्सीन आएगी कि नहीं आएगी, कब तक ये स्थिति आगे चलते जाएगी, तो हम कहेंगे कि कोरोना वायरस सबके लिए कैनेंड्रम बन गया है। कास्ट सिस्टम इंडिया में कैनेंड्रम बन गया है, रिजर्वेशन एक कैनेंड्रम बन गया है, पहेली की पहेली, इसका उत्तर दे पाना संभव नहीं। तो इसको देखिए कैसे लिंक करते हैं। यहां पर देखिए एक वर्ड मिलता है, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक। तो इस वर्ड को पढ़ लीजिए, ये वर्ड को ऐसे पढ़ लीजिए नान, और इस वर्ड को तो वही का वही पढ़ लीजिए ड्रम। तो हम इसको पढ़ लेते हैं नान ड्रम। तो नान तो पता ही है, जैसे होटलों में जाते हैं तो रोटी मिलती है, मिस्सी रोटी मिलती है, नान मिलती है। और ड्रम एक तो बजाने वाला ड्रम होता है, और एक ड्रम ऐसा होता है, ये तंदूर वाला ड्रम होता है जिसपे देखिएगा रोटियां सीखते रहती हैं। तो नान और ड्रम से पहेली कैनेंड्रम को कैसे जोड़े हैं। जैसे मान लीजिए आपको बड़ी भूख लगी और एक ढाबे में गए आप खाना खाने, तो अजीब सा ढाबा था, वहां पर आपने देखा कोई वेटर नहीं, कोई बैरा नहीं। वहां पर आप जाते हो, भाई आपने ऑर्डर किया कि नान, बटर पनीर है ना, मलाई कोफ्ता, सलाद के साथ में। तो ये सारी की सारी चीजें टेबल पर अपने आप, एक घूमने वाली ऐसे टेबल होती है, वो अपने आप आकर आपके टेबल पे आ जाती है। लेकिन आप देखते हो कि सब कुछ तैयार है, लेकिन नान नहीं आया। और नान नहीं आया तो ये भी आप चिंता में रहते हो, हैरत में रहते हो कि भाई बैरा भी नहीं है, आएगा तो कैसे आएगा। तो आपकी नजर जो है ढाबे के जस्ट बाहर
खिड़की के बाहर जाती है तो वहां पर देखते हुए एक तंदूर का इस तरह का ड्रम रखा हुआ है और उसमें नान जो है सिक रही होती है और आप एकदम भौचक्के हो जाते हो, कंफाउंड हो जाते हो जब आप देखते हो कि तंदूर जो है इसको पकाने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं, ये नान जैसे ही सिक जाती है अपने आप हवा में ऊपर खड़ी हो जाती बिना किसी सहारे के और सुदर्शन चक्र की तरह घूमते हुए आपके प्लेट में आकर अपने आप आ जाती। आप बड़े हैरान हो जाते हो, आप कहते हो नान ड्रम से उड़कर मेरी थाली में कैसे आ रही थी। ये एक कैनन था, ये पहेली की पहेली थी। आप कह रहे हो कि भाई मैं किसी ढाबे में आया हूं, किसी भूत बंगले वाले ढाबे के अंदर में चला गया तो नान ड्रम से उड़कर थाली में आ रही थी। ये एक पहेली की पहेली रह गई, आज तक सॉल्व नहीं हुआ ये किस्सा। अगले वाले वर्ड पर चलते हैं और ये आखिरी वर्ड है और इस वर्ड को भी देखिए, ये सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे और ये जो वर्ड है वो है कूपियस। और जैसे ही मैं आपको वर्ड बोलता हूं पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा। तो ये है कूपियस, ये एडजेक्टिव में इस्तेमाल किया जाता है, OUS लगा। तो कूपियस का मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ, काफी ज्यादा मात्रा में। तो हम कह सकते हैं इसकी मीनिंग हो जाएगी लार्ज अमाउंट ऑफ, या हम कह सकते हैं एक्सेस। किसी चीज का भरपूर मात्रा में आ जाना वो कूपियस कहलाता है। कोई भी चीज हो जाती है, जैसे हम लोग रेनफॉल के लिए, वर्षा के लिए ज्यादा यूज होती है। जैसे कहते हैं कि इस बार चेरापूंजी में कूपियस रेनफॉल हुआ, तो काफी ज्यादा मात्रा। कूपियस काम करना है। आप स्कूल जाते हो और स्कूल में या कॉलेज जाते हो, वहां पर आपने देखोगे आज टीचर ने काफी सारा काम दिया होता है, तो आप कहते हो मैंने कूपियस काम किया, कूपियस नोट्स बनाए, वो काफी ज्यादा मात्रा कहलाती है। तो इस वर्ड को देखिए बड़े सिंपली हम लोग लिंक करते हैं, यहां से लेकर यहां तक वर्ड आ जाती है। देखिए इस वर्ड को पढ़ लीजिए COPI, तो इसको पढ़ लीजिए कॉपी और OUS लगा लीजिए। तो मेरी कॉपी के अंदर में कॉपियस काम, कॉपियस नोट, मैंने अपनी कॉपी के अंदर में कॉपियस नोट लिखे हैं, कॉपियस काम किए हैं। इंग्लिश का अलग, मैथ का अलग, साइंस का अलग, रीजनिंग का अलग, प्रत्येक सब्जेक्ट का काफी ज्यादा मात्रा में मैंने काम किया है। अब इसको हम तुरंत एक बार रिवीजन करते हैं, जिस तरह से मैं आपको लिंक बोलूं और आपको इसकी मीनिंग तुरंत आ जाए। वर्ड आए चाहे नहीं आए, लेकिन मीनिंग आना चाहिए। तो मैं लिंक बोलता हूं, कोशिश कीजिएगा बिना किताब को देखे हुए। जैसे मान लीजिए मैं कहते हैं अरे ये तो मेरे देवर की क्या है भाई, कैडावर है, लाश है ना। फिर जब भी हम पानी का कैन भरने टैंकर के पास जाते हैं, वहां कौन सी एक लेडी मिलती है, झगड़ालू, कैंटैंकरस को कहते हैं, है कि नहीं। फिर अगले वाले शब्द पर जाएं, कैप और कैपरी के दाम क्या हो रहे हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, कैप्रिशियस है। फिर अगले वाले वर्ड को देखिए, कास्ट सिस्टम के ऊपर, भाई भारत में कास्ट सिस्टम क्यों है, इस चीज के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, आलोचना कर रहा हूं, कैस्टिगेट कर रहा हूं। फिर मैंने इसे 4 लातें दी, कौन था ये व्यक्ति, चार्लेटन, जो धोखेबाज होता उसको कहते हैं चार्लेटन। फिर जो चीज बैन के विरुद्ध, बैन के कॉन्ट्रा बिक रही हैं, वो कॉन्ट्राबैंड हैं। चरस, गांजा, अफीम, इन सब को कॉन्ट्राबैंड कहा जाता है। फिर उसके बाद नाम आई कांट राइट, रोल नंबर आई कांट राइट, एग्जाम में क्या फील कर रहा हूं, सॉरी फील कर रहा हूं, कॉन्ट्राइट फील करना। फिर उसके बाद हम लें, कौन तुम में से कैसा व्यक्ति है, कैसा स्टूडेंट है, कॉन्टूमेशियस, जिद्दी, डिसोबीडियंट को कहते हैं कॉन्टूमेशियस। नान ड्रम से उड़कर कैसे आ रही थी थाली में, ये एक पहेली की पहेली रह गई, कैनन रह गया। और आखिरी वाला शब्द है, मैंने अपनी कॉपी में बहुत सारे
कूपियस काम किए हैं। तो कॉपी से लिंक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।